है। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को गोद लेने वाला उसे संभालता भी है, उसे सपोर्ट भी करता है। नबी ने हुसैन को गोद में लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सामने रखा है और उधर दूसरी जानिब वो ईसाई है जो दुश्मन इस्लाम है, जो दुश्मन पैगंबर है। नबी उन दुश्मनों के मुकाबले हुसैन को सामने रखे हुए हैं। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज दुश्मनों के मुकाबले में तेरा नाना रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पर ये बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खतीब अहले सुन्नत मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना कारी नबील अख्तर नवाजी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। तकीब अहले सुन्नत फखरे नकाबत भाई कफील अंबर साहिब किबला की निजामत में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ जरूरी पैगाम आप तमामी हजरात के सामने पेश करके मुख्तसर से वक्त में मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊँ। बस थोड़ी सी देर आप हजरात 10 से 15 मिनट तक आप हजरात हमें बर्दाश्त करें और बहुत जल्दी हम अपना पैगाम आपके सामने पेश करके रुखसत होंगे। एक शेर सुन ले, पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है,
कुरान रहेगा और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। अगर तारीख का वो रोशन बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आज आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। आओ जरा वो मक्के का दौर अपनी निगाहों के सामने रखो कि जब मेरे आका तबलीग की खातिर मक्के से बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते कि लोगों, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, ये कह के मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते तो आज इस्लाम जैसी दौलत हम तक नहीं पहुँचती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों, तुम कितना भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका जब अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पर मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। वो मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, आंखों से आंसू निकल आए। हजरत फातिमा की रोने की आवाज सुन करके और शहजादियां आ गईं। शहजादियों के रोने की आवाज सुन करके उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा बाहर आईं। देखा कि नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। उस वक्त आपने अपने दुपट्टे को फाड़ा और पानी में भिगो करके नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की अगर कोई औरत होती तो कह देती कि आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की। आज की कोई औरत होती तो कह देती कि आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की। ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन थी, एहसान है उनका सारी उम्मत के ऊपर। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, आप तबलीग कीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। जरा वो ताइफ का मैदान आपकी निगाहों के सामने होगा। जो उम्रा करके आए हैं या हज करके आए हैं, उन्होंने वो रास्ता भी देखा होगा जिस रास्ते से मेरे आका गुजर के गए थे। उन्होंने वो जगह भी देखी होगी, वो पत्थर भी देखा होगा जिस पत्थर से मेरे नबी ने टेक लगाई थी। लोगों ने वो बाग भी देखा होगा जिस बाग के अंदर मेरे नबी ने पनाह ली थी। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो, जब मेरे आका ताइफ के मैदान में पहुंचे तो लोगों ने मेरे नबी पे पत्थरों की बारिश कर दी और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता, दूसरा पाए मुबारक जमीन पे रखते तो मेरे आका के पाए मुबारक में आकर के पत्थर लगता। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दें, हम इनको पहाड़ों से टकरा करके मार दें। पानी के फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें, इतनी बारिश करें कि ये यहीं पर डूब के मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, ये ताइफ वाले यहीं पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया हूँ। मैं तो सारे
जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये कौम मुझे नहीं पहचानती है, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर जानेगी। और तारीख बताती है कि वो कौम जो मेरे नबी पे पत्थर मारती थी, वो कौम जो मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि उनकी पेशानियों से ऐसे चेहरे भी दुनिया में आए थे कि जो नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। वो दौर भी आया था, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, कुर्बान जाओ मेरे आका की रहमतुल आलमीन पर। आओ जरा देखो, आज दुनिया का कोई ऐसा जनरल लेकर के तो आइए, आज दुनिया का कोई ऐसा लीडर लेकर के तो आइए कि जिसके घर वालों को सताया जाए या उसकी जात पर जुल्म किया जाए और वो पावर में आ जाए, वो अपने दुश्मनों से बदला ना ले। अल्लाह अकबर, आज हमको तो ऐसा कोई नजर नहीं आता, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, अल्लाह ने कैसा अपने महबूब को रहमतुल आलमीन बना करके भेजा है। तारीख उठा करके देखो, जब नबी ने मक्के को फतह किया था, तारीख बताती है कुफारे मक्का निगाहों के सामने है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे बारे में कैसा गुमान करते हो? लोगों ने कहा, हमने आपको करीम पाया है, हमने आपको रहम करने वाला पाया है, हमने आपको सखी पाया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। मेरे आका की निगाहों के सामने वो भी है जिन्होंने नबी पे पत्थर बरसाए, वो भी निगाहों के सामने खड़े हैं जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, वो भी निगाहों के सामने खड़े हैं जो नबी को गालियां देते थे। मेरे नबी ने सबको माफ फरमा दिया। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये है मेरे आका की शान। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया, अल्लाह अकबर, जब ये इस्लाम पहुंच गया तो उम्मत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इसका बदला आपको क्या दें? या रसूल अल्लाह, जान आपके सदक़े में मिली है, माल आपके सदक़े में मिला है, ईमान आपके सदक़े में मिला है, कुरान आपके सदक़े में मिला है, इरफान आपके सदक़े में मिला है, रमजान आपके सदक़े में मिला है, रहमान आपके सदक़े में मिला है। या रसूल अल्लाह, हम आपको क्या दे सकते हैं? या रसूल अल्लाह, जो आपने तबलीग के जरिए इस्लाम हम तक पहुंचाया, या रसूल अल्लाह, हम आपको उसका बदला क्या दे सकते हैं? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब, अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई उसका बदला तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ, अपने घर वालों की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो अहले मवद्दत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? नबी ने इरशाद फरमाया, वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। रात मुख्तसर बयान करता हुआ चल रहा हूँ और बड़ी तेजी के साथ मैं आखिरी बात एक पैगाम के तौर पर आपके सामने पेश करूंगा। पहले आप इतना सुनिएगा। देखिए, अहले बैत के ताल्लुक से सबसे पहली तकरीर आपने अल्लामा सैफ रजा साहिब किबला से फजाइल अहले बैत और फजाइल सहाबा पे आपने मुदल्लल और मुफस्सल खिताब समात किया है। मैं उससे हटके कुछ बताना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपके अहले बैत कौन है?
तो तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअ नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्न अबी सलमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुमको खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदान नबी और फातिमा था, तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली शेर खुदा मेरे नबी की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन चादर के अंदर हो गए? 5 तन। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे है। नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, मैंने इस हदीस पाक को पढ़ा, अब इसमें एक नुक्ता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी ने किसको चादर के नीचे लिया है? अहले बैत को चादर के नीचे लिया है। और नबी की चादर मुबारक क्या है? नबी की चादर मुबारक को समझना है तो आओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चलो। मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए हैं, नबी की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अपनी चादर को धुल करके डाल दिया, मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ लिया। जैसे ही नबी की चादर मुबारक को ओढ़ा, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, नबी से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म पर पानी का एक कतरा भी नहीं है, आपके जिस्म पर बारिश का असर भी नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज करती हैं, आका मेरी निगाहें देख रही हैं कितनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर मुबारक हुजरे में रखी थी, मैंने उस चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। जैसे ही चादर मुबारक का हटाना हुआ तो जो रहमत व अनवार की बारिश नजर आ रही थी, अब वो बारिश नजर नहीं आती है। अब बताना मकसद ये है, मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, तब हजरत आयशा सिद्दीका ने वो चादर मुबारक को ओढ़ लिया तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही है। इधर नबी ने उड़ाया नहीं है, बल्कि हजरत आयशा ने खुद से ओढ़ा है तो रहमत व अनवार की बारिश को देख रही है। इधर मदीने की सरजमीन पर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है, और खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है। तो जरा सोचो, जब हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की बारिश को देख ले, नबी ने चारों को चादर उड़ाई है, तो हजरत अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। ऐ काता बनी के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा ईमान कहता है नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा। ये है नबी की चादर, ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब एक बात और सुनिए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के ईसाई आए। बात समझ में आ रही है आपकी?
गर्मी आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, आपसे ज्यादा हमको लग रही है, क्योंकि ये जो दो लाइटें रखी है ना, बिल्कुल जाड़ों में जैसे आदमी अलाव के पास बैठ जाए ना तो दूर से हाथ सिक जाते हैं उसके, ऐसे ही ये जिस्म को सेक रहे हैं। लेकिन आप सुने, नजरान के ईसाई आए और नबी से आकर के कहते हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ईसाई बोले हम आपकी बात नहीं मानते। नबी ने फरमाया क्यों? कहते हैं क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है? उनका मकसद ये था ईसाइयों का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहेंगे, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा कि कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। मेरे नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। लाजवाब हो गए ईसाई। कहते हैं ऐसा है, आप अपने घर वालों को ले आओ, हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर निकल के दुआ करते हैं रब की बारगाह में, जो हक पे है अल्लाह उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे गर्क कर दे। नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है। मेरे आका ने फरमाया मुझे मंजूर है। दिन तय हो गया, वक्त तय हो गया। मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया। इमाम हसन मेरे आका की अंगुश्ते मुबारक, उंगली मुबारक को पकड़ करके दाहिनी जानिब चल रहे थे। ठीक मेरे नबी के पीछे हजरत फातिमा है और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। ये 5 तन जा रहे हैं तौहीद खुदा बंदी की दलील बनकर। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती, लेकिन ये कैसा काफिला है कि जिसमें बीबी आगे है शौहर पीछे है। तो सुनो, हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का लिहाज रखा गया है। वो हजरत फातिमा जिनके सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने भी नहीं देखा है। अगर हजरत फातिमा सबसे पीछे होती तो उनके कदम का निशान जाहिर हो जाता, जिस पर गैर महरम की नजर पड़ सकती थी। इसलिए मेरे आका ने अपनी बेटी को ठीक अपने पीछे रखा कि जहां नबी का कदम पड़े ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम का निशान जाहिर ना हो, ठीक उसके ऊपर मौला अली शेर खुदा का कदम पड़ जाए। वह मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस निदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत जनाब मौलाना फुरकान रजा साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा। वो है हजरत फातिमा जिनके कदम के निशान पर भी किसी गैर महरम है। वो है हजरत फातिमा। बहुत मुख्तसर करता हुआ जा रहा हूं मैं। मेरे आका जैसे ही तशरीफ लाए तो ईसाई पहाड़ी की दूसरी साइड में थे। उनका बहुत बड़ा पोप, वो कहता है, अब्दुल मसीह उसका लक़ब था। उसने कहा, ए लोगों तुम क्या करके आए हो? तो ईसाई कहते हैं हम मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज करके आए। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भी जानते हो मोहम्मद हक पर हैं, फिर भी तुम मुबाहिले का चैलेंज करके आ गए। जिस कौम ने पैगंबर के साथ में मुबाहिले का चैलेंज किया, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ देना। गोद में इमाम हुसैन है और दाहिनी जानिब इमाम हसन चल रहे हैं।
ठीक पीछे हजरत फातिमा, उनके पीछे मौला अली शेर खुदा। देखो जब बच्चा कोई बराबर में चलता है तो कभी वो आगे आता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। नबी ने हुसैन को सामने रखा, इमाम हसन को बराबर में रखा। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों नवासों को शहादत अता फरमाई, एक को शहादत सिर्री और एक को शहादत जहरी। इमाम हसन को की जो शहादत है वो जहर के जरिए हुई और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। नबी दावत में नहीं आए हैं बल्कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए आए हैं। अब सुनो कांटा बनी वालों, जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को संभाला भी जाता है, बच्चे को सपोर्ट भी दी जाती है। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को गोद लेने वाला उसे संभालता भी है, उसे सपोर्ट भी करता है। नबी ने हुसैन को गोद में लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सामने रखा है और उधर दूसरी जानिब वो ईसाई है जो दुश्मने इस्लाम है, जो दुश्मने पैगंबर है। नबी उन दुश्मनों के मुकाबले हुसैन को सामने रखे हुए हैं। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज दुश्मनों के मुकाबले में तेरा नाना तुझको आज भी संभाले हुए है। और जब करबला का मैदान होगा, परेशान मत होना मेरे बेटे हुसैन, जैसे तेरा नाना आज तुझे ईसाइयों के मुकाबले में संभाले हुए है, ऐसे ही यजीदियों के मुकाबले में भी तुझे संभाले। वो है हुसैन, वो है आका हुसैन। नबी ने सामने रखा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हजरत अली, हजरत फातिमा, इनका जो निकाह हुआ है हजरत अली और हजरत फातिमा का, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू, किसी का रिश्ता खालू, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा के निकाह पर परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को भेज फरमाया, मेरे महबूब से कह दो कि वो फातिमा और अली का निकाह कर दे, मैंने उनका अक्द आसमान पे बांध दिया है। किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं। वो निकाह कितना बरकत वाला है जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कैसा बाबरकत निकाह होगा। आज निकाह हमारे यहाँ भी होते हैं, आज निकाह तुम्हारे यहाँ भी होते हैं। और कितने दिनों तक रिश्ते चलते हैं? 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ता चलता है। और कोई लड़का सऊदी चला गया तब तो 3-3 साल तक रिश्ते चलते हैं। ये हालात आज हमारे यहाँ के हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुर्तद्दा हो गई, दूसरों का मजहब इख्तियार कर लिया। उसकी 2 वजह निगाहों के सामने आई। एक वजह तो ये है कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं बच्चियों की, बच्चों की। इंसान को भूख आज लगी है और खाना 5 दिन के बाद मिलेगा तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर उसे गुनाह के रास्ते पर भी जाना पड़े तो वो रास्ते पे जाएगा। मैं एक इशारे से आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। इन अंतुमुल फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला। पता चला निकाह करने से गरीबी दूर होती है। आज इंसान क्या कहता है, अभी मेरे बच्चे ने इंटर किया है, अभी और पढ़ाई कर लेने दो, जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करूंगा। एक साहब हमको मिले, बोले जब तक मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग जाएगी तब तक मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगा। हमने कहा जिंदगी भर अगर जॉब नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं कराओगे? जिंदगी भर नौकरी का कोई भरोसा है आज के दौर में?
हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लड़का हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। और सुनो, अपने बच्चों के निकाह कर दो। जब बच्चा लड़का जब तन्हा होता है, कुंवारा होता है, तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क उसको अता फरमाता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी के नसीब का रिस्क भी उसको मिलता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा। जब ये निकाह हुआ, अब कुरान की वो आयत करीमा सुनो कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। लूलू और मरजान से मुराद मुफस्सिरीन किराम एक तफसीर ये भी करते हैं, तुम जानते हो कि वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम हजरत अली है, एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, ये दो नवासे हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। इमाम हुसैन की बस चंद बातें मैं आपको बता दूं और अपनी जगह आराम से बैठ जाऊं। आका इमाम हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, मिला के क्या हुआ? हुसैन। 4 हर्फ हैं हुसैन के नाम में और चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आज हम सिर्फ हुसैन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ इमाम हसन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ मौला अली का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ हजरत फातिमा का नाम सुनते हैं, लेकिन हम इनकी अदाओं को अपनाते नहीं हैं, इनके तरीके पे हम चलते नहीं हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहनें बेटियां भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये करबला का वाकया ना सिर्फ 2 बातों का पैगाम देता है। मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। तुमने देखा नहीं वो करबला का खूनी मंजर, जहाँ पर हजरत जैनब ने अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते हुए देखी, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा, फिर भी पर्दे का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हुसैन के आखिरी सजदे को तुमने नहीं देखा? हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम देता है? सिर्फ सीना कूटने का नाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। अरे सिर्फ काला लिबास पहन लेना हुसैन की मोहब्बत की पहचान नहीं है। हुसैन की सच्ची मोहब्बत में आपको बता दूं, अरे अगर आज हमको किसी चीज से मोहब्बत हो जाए, हम उस चीज को बहुत संभाल करके रखते हैं। हमारे सीनों में हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, हमारे सीनों के अंदर हुसैन की मोहब्बत पिन्हा है। ये सीने कूटने के लिए नहीं, बल्कि ये सीने चूमने के लिए होते हैं। जहां हुसैन की मोहब्बत हो और उसको कूटा जाए, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, बल्कि वो सीने तो बोसा लेने के काबिल होते हैं। जहां हुसैन की मोहब्बत सीने के अंदर मौजूद है, इस सीने के अंदर हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, इस सीने के अंदर हुसैन की मोहब्बत पिन्हा है। आओ जरा देखो करबला का वो खूनी मंजर, हुसैन की सीरत हमको क्या पैगाम दे रही है। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने हुसैन का आखिरी सजदा नहीं देखा, तुमने हुसैन का आखिरी सजदा नहीं समझा। जब हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, बहन जैनब को देखा कि हजरत जैनब कुरान पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। वो हजरत जैनब कुरान की तिलावत कर रही है। नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरे अहले बैत और कुरान कभी अलग नहीं होंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। हुसैन की बहन जैनब कुरान पढ़
रही है। हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब अब इजाजत दे, तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। हुसैन की बहन ने जब इतना सुना, एक सर्द आहली आंखों से आंसू निकले और अपने भाई हुसैन से कहा, भाई तुम मैदान करबला जा रहे हो, मेरे भाई तुम वहां जा रहे हो जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आया, इजाजत दे दे तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाए। हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफा का अमामा भाई के सर पे सजाया। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा अली शेरे खुदा की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत अमीर हमजा की ढाल आपको दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत फातिमा की चादर का पट्टा आपकी कमर में बांधा, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, मेरे आका इमाम हुसैन दूल्हा बने हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं, मेरे हुसैन से कहते बाबा अभी जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया मेरे लाल तेरा वक्त अभी नहीं आया है बेटा, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। मेरे हुसैन ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया बेटे अभी तुझे बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, अभी तो तुझे यजीद की जेल जाना है, अभी तो तुझे इस काफिले को लेकर के मदीना भी जाना है। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तारीख बताती है करबला के वाक़े के बाद से लेकर पूरी जिंदगी कभी किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा, कभी आपने ठंडा पानी नहीं पिया। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर आपके बेटे ने पूछा था बाबा जिंदगी में कभी तो दिन ऐसा आता है कि आदमी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, मैंने आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बेटा जो मेरी निगाहों ने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। कहा बाबा आपने क्या देखा? कहा बेटा मैंने अपने जवान भाई के जिस्म पे नेज़े लगते हुए देखे, मैंने अपने बाबा के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद देखा, मैंने अपनी माँ और अपनी फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी। ऐ मेरे बेटे जो मैंने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। आप असर के बाद मकान की छत पे बैठ करके करबला की तरफ रुख करके रोया करते थे, आपके परनाले से पानी की बूंदें टपकती रहती थी। किसी ने कहा बारिश नहीं होती लेकिन फिर भी देखा जाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के परनाले से बूंदें टपकती है, ऐसा क्यों है? किसी ने चढ़ करके छत पे देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ रुख करके रोया करते थे। ये वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब आपका विसाल हुआ और जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो आपकी पुश्त पर और आपके कांधे पर काले काले निशान पड़े हुए थे। किसी ने कहा ये निशान किस चीज के हैं? तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा मेरे बाबा मदीने शरीफ के अंदर 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे रात में जिनके घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा करके आया करते थे, खाने पीने का सामान उनके घरों पे रख करके आया करते थे। ये नबी का घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा था बाबा आप बुजुर्ग हो गए हैं, आखिरी अय्याम थे, तब कहा था बाबा आप मुझे बता दो मैं उनके घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा दूंगा। ये नबी की आल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे भेजूंगा तो मुझे तुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे लाल कि किसी
मुसलमान के बारे में ये मदीने में जाहिर हो जाए कि फला घर भी मुसलमान का गरीब है, अल्लाह अकबर, नाम तक जाहिर नहीं किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। आज हमारे यहाँ का हाल क्या है, अगर कोई थोड़ा सा गल्ला भी बांटता है तो पहले फोटो खींच के उसको इंटरनेट पे अपलोड कराता है, कोई फेसबुक पे फोटो डालता है, कोई यूट्यूब पे तस्वीरें अपलोड कराता है, फला गरीब की मदद करता आपका भाई, फला मरीज की मदद करता आपका भाई। अल्लाह अकबर, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। ये मेरे नबी का घराना है। आज तो दिखावा ज्यादा चल रहा है, आज तो उम्रे में भी दिखावा चल रहा है, आज तो हज में भी दिखावा चल रहा है। पूरा पूरा उम्रा और पूरा पूरा हज जो है वो फेसबुक और यूट्यूब की नजर कर दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की शान देखिए। आपने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे गल्ला लेकर के भेजूंगा तो मुझे तुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला घर जो है मुसलमान का गरीब है, इसलिए आपने नाम नहीं बताया। ये है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अपने दुश्मनों को माफ करते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने शरीफ में आकर के सिर्फ दो काम किए थे। एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था, जहां गरीब आकर के खाना खाते थे, जहां पर मजलूम आकर के खाना खा के शिकम सैर होके जाया करते थे। और एक आपने मदरसा खोला था जहां पर आप दरसे हदीस दिया करते थे, जहां आप दरसे कुरान दिया करते थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान के इख्तिलाफात दूर हो जाए तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने यहाँ पर मदरसे कायम करो। आज जितने जलसों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं ना, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जलसों में खर्च कर दिए जाते हैं। ये बात मैं आपके सामने बयान जरूर करके जाऊंगा। महारारा शरीफ के आले रसूल हुजूर सैयद नजीम मियां फरमाते हैं कि मदर जलसे हल्के कर दो और मदारिस को मजबूत कर दो। जलसे हल्के करो और मदरसे मजबूत करो, क्योंकि आज सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना काता बनी वालों, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो। जिस दिन ये मदरसे मजबूत हो गए तुम 1 लाख की चादर किसी मजार पे जाकर के चढ़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए की डांस पार्टी लाकर के बच्चे की शादी में आप नचवा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 का बैंड बच्चे की शादी में लाकर के बजवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो मदरसे से फर्क पड़ता है। अगर मदरसे से एक बच्चा भी आलिम दीन बन के निकल गया तो न जाने कितनों को आलिम दीन बनाएगा। एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन के निकल गया, न जाने कितनों को हाफिज कुरान बनाएगा। इसलिए अपना कीमती पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा बड़ी मेहनत से कोशिशों से कमाया जाता है। इस पैसे के लिए कोई बेंगलोर कमाने जाता है, इस पैसे की खातिर कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, इस पैसे की खातिर कोई दिल्ली कमाने के लिए जाता है, इस पैसे की खातिर कोई कोलकाता कमाने के लिए जाता है। बड़ी मेहनतों से पैसा कमाया जाता है। इस पैसे को मदरसों में लगाओ, मदरसे मजबूत हो गए। अगर तुम्हारी बस्ती से 10 बच्चे भी हाफिज़े कुरान बन के निकल गए तो आज ये मैं अल्लामा नबील अख्तर साहिब किबला की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर 10 बच्चे बाअमल हाफिज़े कुरान बन के निकल गए तो ये पूरी बस्ती को कयामत के दिन बख्शवाने के लिए काफी हो जाए। इसलिए अपने मदरसे मजबूत करो, अपने मदरसे मजबूत करो, अच्छी तालीम कराओ अपनी बस्ती में, दीनी तालीम अपनी बस्ती के अंदर ऐसे मदरसे कायम करो जहां से दीनी तालीम हासिल करके बच्चे जाएं और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जाकर के इस्लाम की खिदमत करते हुए नजर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 काम किए थे करबला से आने के बाद। एक आपने मदरसा खोला था, दूसरा आपने लंगर खाना खोला था। अब सुने, यही बेटा इमाम हुसैन का वापस आया करबला के मैदान से। एक बेटा, बात समझ रहा ना मेरी, कितने बेटे वापस आए इमाम हुसैन के? एक बेटा। पीछे वाले भी जरा हाथ उठा के बोल दें या हुसैन। एक बेटा। और यजीद के कितने बच्चे थे? बरिवायतें मुख्तलिफ 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती। आज दुनिया का सर्वे कर लो, आज दुनिया का जायजा ले लो।
चराग हाथ पे रख करके उसकी रोशनी कम पड़ जाए तो सूरज को हाथ पे रख करके आज दुनिया का सर्वे कर लो और यजीद की नस्ल को ढूंढते हुए फिरो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां आज सैयद मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत, खानदाने मुस्तफा। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। अब आपको मैं बता दूं, देखो हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है, आज पूरी दुनिया में आले रसूल मौजूद है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा के जाना चाहता हूँ। दो जानवर है, एक जानवर वो है जिसको खिंजीर कहा जाता है और एक जानवर वो है जिसे बकरी कहा जाता है। आप देख लो खिंजीर पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे। आप देखिएगा सही, पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चे, और उससे तो जंगल भर जाना चाहिए, उससे तो इलाके भर जाना चाहिए, उसकी तो पैदावार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी नस्ल कहीं ढूंढोगे तब नजर आती है। और बकरा बकरी आपको हर इलाके में मिलेगा। कितनी कुर्बानी होती है बकरे की और बकरी की। बकरा ईद के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, 11वीं शरीफ के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं। मेहमान आए तब बकरा कुर्बान करके दावत की जाती है। कितने बकरे कुर्बान हो रहे हैं और उसकी नस्ल को तो खत्म हो जाना चाहिए, उसकी नस्ल को तो मिट जाना चाहिए, लेकिन है क्या, बकरा और बकरी आपको हर इलाके में मिल जाएगा। वजह उसकी ये है कि खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान से हुसैन का एक बेटा वापस आया। हुसैन ने रब के नाम पे जाने शहादत नोश किया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ाया कि आज काताबनी की सरजमीन पर हुजूर हबीबे मिल्लत की सूरत में भी मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। ये है रब के नाम पे जान देता, जो अल्लाह के नाम पे जान देता, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। करबला तो सन हिजरी 61 में हुई है और आज 1445 हिजरी चल रही है। कैलकुलेट करके देखो 1384 साल हो गए करबला का वाकया हुए। बड़े से बड़े हादसे हम भूल गए, अभी भी मामला चल रहा है गजा का, लेकिन पोस्टें हमने देखी, खबरें हमने अपनी आंखों से देखी। वहां के एक सहाफी का कहना था, तुमने तो ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए होंगे,
हमने तो अपने बच्चों को मलबों में तलाश किया था। एक सहाफी का कहना है, तुम तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके बेटियों का तुम तो चूड़ी पहनाते होगे, लेकिन हमने अपनी बच्चियों के हाथों को मलबे के नीचे से निकाला। अलविदा की नमाज में इमाम साहब ने एक दुआ की थी, अल्लाह हम भूखे हैं, हमको खाना अता फरमा। आज ऐसी खबरें देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं पसीजता, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते इल्ला माशाअल्लाह। जब बाप अपने बेटे को हाथ में उठा करके रो रहा था और कह रहा था कि बेटा नबी की बारगाह में जाके कहना कि इनकी उम्मत ने हमको अकेला छोड़ दिया। करबला का वाकया अगर समझना है ना तो कुछ सबक तुमको गजा की सरजमीन से भी मिल जाएगा। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक दफा में दिल धड़कता है 72 मरतबा। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे थे रो रो करके। हम मानते हैं हम वहां जाकर के उनकी मदद नहीं कर सकते, मुसल्ला बिछा करके आंखों से आंसू बहा करके रब की बारगाह में दुआ कर देते, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं, मौला मैं नेक काम नहीं करता इसलिए मेरे भाई परेशान हैं। तुम दो आंसू बहाते तो सही, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, हाथ उठा के दुआएं मांगते, तुम यहाँ दुआ मांगते अल्लाह तुम्हारे भाइयों को वहां पनाह अता फरमाता। लेकिन हुआ क्या, हम खबरें इधर से उधर सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड तो करते रहे, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। मेरे आका इमाम हुसैन का सजदा हमें क्या पैगाम देता है। करबला के मैदान में दो किरदार थे, एक यजीद का किरदार और एक हुसैन का किरदार। यजीद का किरदार क्या था, हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुरबिल खम्र, कि यजीद रागबाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था, यजीद कोई बंदर मर जाता तो उसके मरने का अफसोस करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां पहनाता था, यजीद रक्कासा का डांस देखा करता था। आज अपने गिरेबान में झांक करके देखना, यजीद नमाजें छोड़ देता था। आज हम जिस तरीके पे चल रहे हैं, नाम तो सिर्फ हुसैन की मोहब्बत का ले रहे हैं, लेकिन सारे तरीके यजीद वाले अपनाए हुए हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के अड्डे आबाद करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम दे रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, तीरों से जिस्म छलनी है, तलवारों से जिस्म छलनी है, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपने अपना सर सजदे में रख दिया। हुसैन जब घोड़े पर थे तब आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया गया। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब आपका सर तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। जब आपने सर सजदे में रखा तब आपका सर तन से जुदा किया गया। तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। सजदे की हालत में बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है बंदा जब सजदा करता है। अब नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कौमा भी
है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है। सजदे ही की हालत अल्लाह को ज्यादा क्यों पसंद है? सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब नसीब क्यों होता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। कोई काटा बनी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई केशापत की मस्जिद में सजदा करता है, कोई पांचकूड़ा की स्टेशन के सामने मस्जिद में सजदा करता है, कोई आंवला पे सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के पास सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है। काता बनी के जिंदा दिल मुसलमानों, कोई जमीन पे सजदा करता है, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो जवान भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देख करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करे? ये हुसैन का काम है, ये हुसैन का काम है। हुसैन सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है और ये हाथों का हिस्सा जो है ये हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है और ये दोनों पैरों का हिस्सा ये नामे मोहम्मद की दाल का हिस्सा बन जाता है। अरे नामे मोहम्मद कागज पर लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है। हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, पोते से दादा हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको नमाज का पैगाम दिया है, तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, वाकई सच्चे हुसैनी हो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। ये मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की। करबला का वाकया सिर्फ 2 बातें, मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। इतना याद रखना, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन के घराने से मोहब्बत है, तो अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपनी बहन बेटियां बहुओं को पर्दे का हुक्म दो और खुद भी शरीयत के पाबंद बनो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह।
गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है तो मौला मुझे माफ फरमाए। कभी वक्त मिला तो करबला के बाद का वाकया कभी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम की बारगाह में कि जो अगलात वारिद हुए मौला उनको माफ फरमाए। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही काता बनी वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपनी जगह आराम से बैठे रहें। अभी हमारे